के खिलाफ ये यात्रा है। सोनभद्र में आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जाती है और जब वो उसका विरोध करते हैं तब उन पे गोलियां चलाई जाती है। ये इसके खिलाफ ये यात्रा है। तो ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये देश को जोड़ने की यात्रा है। जो वॉइसलेस है देश में उनको आवाज देने की यात्रा है। जो 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 कमजोर है इस देश में सरल उनको पटेल जी, सशक्त करने की ये गॉट योर यात्रा है। पॉइंट सर, टेक इन योर पॉइंट। मैं दोबारा वही सवाल रिपीट करता हूं जो अखिलेश जी ने पूछा। वो ऐसा सवाल पूछा ना कि पूरी यात्रा पे प्रश्न लग गया। वो कह रहे हैं कौन हराएगा, ये किस लिए आप लड़ाई कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं बातें वो सब आशुतोष शर्मा जी को मालूम है, तो उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी यात्रा में जुड़ने से पहले सवाल कर रहे हैं, यानी बेसिक क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। हर्षवर्धन 10 सेकंड आपके लिए, आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मैं सिर्फ ये याद दिलाऊं, देखिए इसमें कहीं कोई, मैं यही कह रहा हूं ना कि हम लोगों को क्यों गोल गोल घुमाना, हमें कौन सी राजनीति करनी है, किसी को जिताना हराना है। आप राहुल गांधी जी का लाल किले का भाषण सुनिए, उसमें वो कहते हैं, और शब्दशः मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत ठीक से मैं इस यात्रा को देख रहा हूं, 2800 किलोमीटर चलकर मैं आया। लोग कहते थे पूरे देश में मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। बाद में वो थोड़ा हास्यास्पद हो जाते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, सुअर, पता नहीं क्या क्या, किसी को किसी ने नफरत से नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। तो सवाल ये कि क्या लाल किले पर ही इसका समापन हो जाना चाहिए था? फिर अगर मैं मानूं, अगर ये कह रहे हैं कि नफरत को खत्म करने के लिए निकले थे, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा क्लियर होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर को एकदम स्ट्रेट हिट करना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ कांग्रेस पार्टी कमजोर है, पूरे देश में हम उसका संगठन मजबूत करने के लिए चल रहे हैं, राहुल गांधी हमारे आधार स्तंभ है, इनके बिना हम चले, ये कहना चाहिए ना। और ये कहते हुए सभी विपक्षी दलों को कहना चाहिए कि आप हमारे साथ आइए, हमारे नेता के साथ चलिए, हम आपकी ताकत, इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये कहें तो हर्षवर्धन जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब आप देखिए बड़ा नेता कैसे बनता है, जब वो चुनाव जीते या जितवाए। जब ये राजनीतिक यात्रा है ही नहीं तो वो किस बात के लिए बड़ा बनने को? एनजीओ क्या है कांग्रेस पार्टी के? एनजीओ के सबसे बड़े सीईओ हैं राहुल गांधी जी। वो मान ही नहीं रहे ना, अभी तक मान नहीं रहे, वो कह रहे ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो फिर वो किस बात के लिए बड़ा बनेंगे? नहीं, मैं लेकिन टेक्निकल अपने वो फंसा लिया। लोगों को तो पता है ना, अखिलेश यादव तो जानते हैं ना कि ये यात्रा क्या है। नहीं, ये तो हमको पता है, आपको पता है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन करना चाहती, जो अभय जी ने भी बताया। अब ऑफिशियल चैनल से जो बात कही जा रही है मैं तो उस पर लेके आ रहा हूं। अभय जी, आप जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बोलिए सर। थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो पहले बात कही थी उसके पीछे एक मेरा परिप्रेक्ष्य है जी। और वो परिप्रेक्ष्य ये है कि कांग्रेस अपने अच्छे दिनों में जिन राज्यों में उसका प्रदर्शन खराब भी रहता था, वहां पर विधानसभा चुनावों के मुकाबले लोकसभा चुनावों में उसके वोट अपने आप बढ़ जाते थे। आप उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप गुजरात का रिकॉर्ड देख लीजिए। विधानसभा चुनाव गुजरात में वो लगातार हारती थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव होता था कांग्रेस का प्रदर्शन सुधर जाता था, उसके वोट भी बढ़ते थे और वो विधानसभा के मुकाबले बेहतर चुनावी नतीजा भी निकालती थी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता था। आप देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस मुद्दतों से नहीं जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसके नतीजे 2009 में बहुत अच्छे रहे थे। तो मैं कहता हूं कि ये इस स्थिति से कांग्रेस की जो गिरावट है कि उसके ना तो उससे कांग्रेस के अंदर उसका जो राष्ट्रीय महत्व है उसका काफी क्षय हुआ था। यानी जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने उतरती है तो दिल्ली के मुसलमान भी सोचते हैं कि भाई कांग्रेस आम आदमी पार्टी से शायद थोड़ा बेहतर है, इसको हम वोट दे दें। दूसरी जगहों पर भी लोग इस तरह सोच सकते हैं क्योंकि उसकी राष्ट्रीय दावेदारियां हैं जो कि क्षेत्रीय दावेदारियों के मुकाबले हमेशा से बहुत अधिक मजबूत रही हैं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा से अपनी उन्हीं राष्ट्रीय दावेदारियों की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें खास तौर से नेतृत्व के तौर पर उनका चेहरा होगा, जाहिर है, लेकिन यह इस यात्रा का मुझे लगता है कि प्रमुख उद्देश्य है। और जब एक बार वो अपनी राष्ट्रीय दावेदारियों की पुनर्स्थापना कर लेंगे तो सारे देश के पैमाने पर मुसलमान वोटर कांग्रेस की तरफ पहले के मुकाबले ज्यादा अधिक आकर्षित होंगे और दूसरे भी कई समुदाय ऐसा सोच सकते हैं कि ये वो पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी थी और आज फिर से एक बार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने कदम जमा रही है। मुझे लगता है उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसीलिए आशुतोष शर्मा जी की पार्टी इसमें शामिल नहीं होना चाहती। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, देखिए सबका अपना अपना तर्क हो सकता है, समाजवादी पार्टी का अपना तर्क है। आप तो भी सहमत थे अभय जी से कि देखिए अभय जी ने बहुत साफ साफ कह दिया। नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम बच्ची दल में बार बार कह रहा हूँ, और हमारी एक पॉलिटिकल स्पेस है।
अगर हमारी पॉलिटिकल स्पेस में अगर हमारे साथ में कोई साथ में लड़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम, हम हर समय तैयार है। हमने कांग्रेस के साथ पहले भी गठबंधन किया है, हमने सीखा है क्या क्या करना है। तो एक राजनीतिक तौर पे, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अभी हमको इस पे सोचना पड़ेगा। एक बार आएगा तो हम लोग बैठेंगे, जो भी वरिष्ठ नेता है इस पे विचार विमर्श करेंगे। हमें कोई इनसे कोई वो नहीं है कि भाई बहुत बड़े मतभेद है हमारे कि तो हम कांग्रेस के साथ में नहीं आएंगे, या हमारी पॉलिटिकल स्पेस इतनी ज्यादा गायब कर देंगी कांग्रेस में। हमको पता है कि कांग्रेस यहाँ क्या कर सकती है, लेकिन एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी होनी चाहिए, हमारे तरीके से होनी चाहिए। अब बात आती है कि यात्राओं पे कितना फर्क, और समाजवादी पार्टी कैसे देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा आप सबको पता है लगातार चलती रहती है। आज भी हमारी समय एक यात्रा चल रही, पद यात्रा 93 दिनों से चल रही है, वो हमारे युवा संगठन कर रहे हैं, 67 विधानसभाओं में कवर कर चुके हैं। तो हम तो यात्राओं के साथ में रहते हैं। इस देश में जितनी भी यात्राएं हुई हैं, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, अंततः उसका जो है निचोड़ राजनीति के पास ही रहा है। चाहे वो चंद्रशेखर जी की यात्रा रही सन 83 में रही हो, चाहे एनटी रामाराव की सन 82 की रही हो, चाहे YSR रेड्डी की रही हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी की रही हो। उन यात्राओं का मैं सिर्फ आडवाणी जी की यात्रा को बात नहीं करता कि वो धार्मिक तरीके से चल रही थी, वो एक धर्म को लेकर चल रही थी। तो यात्राओं का कहीं ना कहीं ये बात सही है, अगर पॉलिटिकल व्यक्ति है तो राजनीति अंतिम पड़ाव होता है। तो हमको वो स्पेस भी पता है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार जो बैठी है उसको लड़ने के लिए क्या क्या तरीके करने हैं। तो हम अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के हिसाब से उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उस पर रिजल्ट लेंगे। लेकिन मैं आपको आज भी मैं बोल सकता हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से वो कह रहे हैं व्हाट्सएप से हो जाएगा, SMS में, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी तक कोई ऐसी चिट्ठी नहीं आई है। अगर आई होती तो हम आपको जरूर बताते कि हम नहीं जा रहे, लेकिन अभी तक नहीं आई है। फिलहाल आज शाम को 7 बजे तक तो नहीं आई है। बाकी अब जैसा बताया आप लोग। मैं क्या बताऊंगा सर, चिट्ठी तो आपके पास ही नहीं आई है। मैं कैसे बताऊं? देखिए, मतलब ये क्वेश्चन एक पत्रकार ने पूछा, हाँ। इसका जवाब दिया, तो मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं कि आ गई है। तो मैं तो प्रदेश कार्यालय में बैठा, कल भी था, आज भी बैठा था। मैंने कहा चिट्ठी तो आए, देखे तो क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आई होती तो बिल्कुल इसमें सोचा जाता है, उसमें विचार विमर्श होता। वो ऐसा नहीं होता कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी हमारे। नहीं आशुतोष जी, मैं आज मतलब बहुत तार्किक बात आप कर रहे हैं। आप मुझे आपकी बात बहुत जस्टिफाइड लग रही है कि खुल के बताओ ना यार कि आप किस लिए यहाँ यात्रा लेके आ रहे हो, हमारे साथ किस टर्म्स में होगा। ये आपकी बात एकदम वाजिब है जिस हिसाब से आप कह रहे हो। इतिहास देखिए इतिहास ये बचाता है, इतिहास तो यही बताता है ना। हम सीखेंगे कि इतिहास से ही बिल्कुल जितनी भी बड़ी यात्राएं हुई है। और एनटी रामाराव की तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंच गई थी यात्रा। उन्होंने तो वो शेर का और एम्बेसडर बना के उन्होंने किया, उसके बाद पार्टी बनाई, और उसके बाद वो 195 और ये मतलब ऑलमोस्ट 80% सीट जीत गए थे। तो इन तरह यात्राओं का तो निचोड़ अगर राजनीतिक व्यक्ति कर रहा है तो इसलिए और जरूरी है फूक फूक के कदम रखना है कि भैया फायदा कौन उठा ले जाएगा। ब्रांड तो उनका चल रहा है, यात्रा उनकी है, अगले जी साथ में चले गए, फायदा उधर चला गया। इसलिए नहीं सर, हर आदमी अपना हानि लाभ सोच के चलता है ना, लेनी देनी पहले तय हो जानी चाहिए। पॉलिटिकल एक राजनीतिक होने के नाते हाँ इस पे जरूर सोचा जाएगा, क्यों नहीं सोचा? नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो कह रहा हूं सर, क्या मैं आशुतोष जी मैं बहुत खुली बात करने का पक्षधर हूं, चाहे डिबेट हो चाहे राजनीति हो। भारतीय जनता पार्टी जब जेडीयू के साथ रहती थी तो कम सीट पे भी नीतीश कुमार को क्यों बना देती थी चीफ मिनिस्टर? उसको पता है कि मेरा हमारा सुख ही नहीं है। या शिरोमणि अकाली दल के साथ में लड़ती थी तो बैक सीट पे रहकर शिरोमणि अकाली दल पीछे से धक्का क्यों मारती थी? या तमिलनाडु में जयललिता के साथ में करती थी? तो सबका अपना पॉलिटिकल तरीका। तो नेट ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत मौके का फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। खुल के आओ, टेबल पे डिस्कस करो, फिर इस पर हम शामिल होंगे। सर एक मुझे बहुत कुछ सेकंड का ब्रेक लेना, उसके बाद आशुतोष जी के पास आता हूँ। व्हाट्सएप, मेल, इन सब पे भी बात करेंगे। छोटे ब्रेक के बाद आते हैं।